इनफ इज इनफ। शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि उन्होंने इमरान खान साहब का बयान सुना ही नहीं। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इसकी लफाजी बेहतर कर सकते थे इमरान खान साहब। हमाकत वाला बयान फवाद चौधरी का है। बनी गाला तक एक्सेस दे दी है तफ्तीशी अफिसर को, यानी पुलिस अब बनी गाला तक जा सकती है इमरान खान साहब की तफ्तीश के लिए। केड़ा सब कढ़ना, क्या ये कोर्ट्स भी फैसला करेंगी कि इनफ इज इनफ, बहुत कुछ कर दिया इमरान खान ने। इस सारे के सारे बयानिए को डाइजेस्ट कर पाएंगे मुस्तकबिल में इमरान खान साहब। असल नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि उन्होंने इमरान खान साहब का बयान सुना ही नहीं, जबकि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इसकी लफाजी बेहतर कर सकते थे इमरान खान साहब अगर करना चाहते। उसके साथ साथ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि इमरान खान साहब खुद ही इस बयान की वजाहत कर सकते हैं, वो इस चीज़ से गुरेज़ा हैं। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनी गाला तक एक्सेस दे दी है तफ्तीशी अफिसर को, यानी पुलिस अब बनी गाला तक जा सकती है इमरान खान साहब की तफ्तीश के लिए। उसके साथ साथ जनाब फॉरेन फंडिंग केस में 4 हफ्तों का मजीद वक्त मांगा है पीटीआई के वकील ने, जबकि इमरान खान साहब ने कहा है कि इनफ इज इनफ, यानी बहुत हो गया। पेशावर के जलसे में वो उन सारे लोगों को जवाब देंगे जो उनके बयानात को सियाको सबाक से हट कर बयान करने की कोशिश करते हैं। इन सारे सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट जनाब अब्दुल रऊफ साहब। सर, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि अब सारे के सारे जो पीटीआई के लीडर्स हैं वो इमरान खान साहब के इस बयान को बैक नहीं कर रहे, क्या वजह है? वजह तो बड़ी साफ जाहिर है, इमरान खान ने एक हमाकत कर दी है बहुत बड़ी, और उस हमाकत का जो है कोई जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे अच्छी पोजीशन सदर आरिफ अलवी ने ली है, जो उन्होंने मतलब कहा कि वो खुद ही मतलब करें इसका बयान का जो भी उन्होंने जवाब देना है या जो करना है इसकी सफाई पेश करनी है। हमाकत वाला बयान फवाद चौधरी का है एज यूजुअल, जैसे कि फवाद चौधरी से आप एक्सपेक्ट ही और क्या कर सकते हैं कि लफाजी बेहतर हो सकती थी। क्या मतलब है अभी लफाजी बेहतर हो सकती थी? आपने खुल्लम खुल्ला एक आर्मी के अंदर नफ़रत पैदा करने की कोशिश की है। आपने खुल्लम खुल्ला लोगों को कह दिया है कि वो मुहिब वतन नहीं है, यानी जो पीटीआई का या तो हो ना कोई मेंबर बन जाए जर्नैल कोई, और उसको आर्मी चीफ लगा दिया जाए तो वो इसका मतलब मुहिब वतन होगा, उससे कम नहीं होगा कोई। उस्मान बुज़दार जैसे कोई हों जो डमी हों और बिल्कुल इनके, हाँ डमी हो, और असल में सिपा सलार जो है ना वो इमरान खान खुद हों। तो वो यही है ना कि वो गलियाँ हो जाए सुंजियाँ विच इमरान यार फिरे, बिल्कुल वो बात है कि मतलब अकेला इमरान फिर रहा हो, हर चीज़ वही हो। तो बहुत बड़ी हमाकत है, और मेरे ख्याल में उस हमाकत से अब वो जान छुड़ाने की आज कोशिश करेंगे। आज के बयान में वो ज़रूर जलसे में कोशिश करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, मैं ये बताइएगा, फॉरेन फंडिंग केस से पीटीआई हमेशा से भागती आई है, 8 साल हो गए फॉरेन फंडिंग केस को, और अब जब फैसला आया है तो इमरान खान साहब वैसे तो कहते हैं कि मैं जो है वो अकेला सादिक और अमीन हूँ, लेकिन अब फिर पीटीआई के वकील ने 4 हफ्ते का वक्त मांगा है। अगर वो ट्रांसपेरेंट हैं, अगर कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की फॉरेन फंडिंग साबित नहीं हुई पीटीआई के मुताबिक जिस तरह से, फिर मजीद 4 हफ्ते क्यों दरकार है? पता नहीं कौन सा उन्होंने, जो पंजाबी में कहते हैं ना किड़ा सब कढ़ना है, तो कौन सा उन्होंने निकालना है पटारी में से। उनके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। हकीकत यही है कि जैसे वुटन क्रिकेट क्लब की हमने बात की, हमने पहले भी प्रोग्राम में एक दफ़ा जिक्र किया था कि वहाँ से इन्होंने किस नाम पे फंड लिए, चैरिटी के नाम पे लिए, उसको इन्होंने वहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, और बेपनाह और जो रकूमात हैं वो इंडियन प्रीति क्या नाम था उसका खातून का, जिससे इन्होंने मतलब फंड्स ले लिए। तो अब उसका जवाब इसका भी इनके पास कोई नहीं है। जैसे बयानात का जवाब कोई नहीं है, वैसे इसका भी जवाब कोई नहीं है। सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। सिर्फ एक ख़बर जो हम पढ़ रहे थे, वो देख रहे थे हम, वो उसमें यह है कि एक जो कोर्ट की तरफ से ये है कि बाकी लोग, बाकी पार्टीज जो हैं उनके भी फंड्स को देखा जाए ज़रा कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये भी मामला एक दफ़ा में क्लियर हो जाना चाहिए। जिन लोगों ने फॉरेन फंडिंग लेके इस तरह के से की है उसकी सज़ा हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल में अब सज़ा सुनाई दे जो इलेक्शन कमीशन है तो बेहतर होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफ़ा फिर से रसाई दे दी है बनी गाला तक, यानी तफ्तीशी अफसर जो हैं वो बनी गाला तक जा सकते हैं इमरान खान साहब की तफ्तीश के मामले में। अब मुझे ये बताइएगा कि पिछली दफ़ा हमने देखा कि जब इस तरह की बात हुई तो जो मुख्तलिफ MPAs MNAs हैं वो अपने जो है वो कारकुनान वगैरह लेके तो बनी गाला
खान साहब के घर के बाहर आके खड़े हो गए और सारी चीज़ें। तो अब मुझे ये बताइएगा कि अब हाई कोर्ट का जो ये फैसला है, इसके बावजूद क्या इस तरह की कोई चीज़ करने की कोशिश करेगी पीटीआई? बिल्कुल करेगी। मेरे ख्याल में पीटीआई से बैद नहीं है कुछ भी। वो वहाँ पे लोग अपने इकट्ठे करेंगे, उनको आने नहीं देंगे अंदर, और ये भी फिर एक टकराव वाली सूरत हाल पेश आने वाली बात है। और मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए मफाद में उनके बेहतर यही है कि इस तरह की टकराव की फ़ज़ा ना क्रिएट करें। मतलब ये है कि अब मुख्तलिफ केस बने में, तो तफ्तीशी अफसर अंदर जाता है और उनसे जाके इमरान खान से कुछ पूछता है, उसे कुछ छापा तो नहीं मारना ना, बिल्कुल सही। मतलब जाके बातचीत ही करनी है। हाँ जी, कानून की अगर ये सरबुलंदी की बात करते हैं और सारों को कहते हैं कि एक ही लाइन में होना चाहिए, इंसाफ आम आदमी और ख़ास आदमी के लिए एक ही होना चाहिए, तो फिर इमरान खान साहब को तफ्तीश के लिए तो मौका देना चाहिए तफ्तीशी ऑफिसर को, और उनके सामने पेश होना चाहिए, अपने उनके सवालात के, उनकी तफ्तीश के जवाब देने चाहिए अगर वो इंसाफ की बात करें तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मतलब ये है कि इमरान खान कोई बालातर नहीं है, आम आदमी हो तो आप ये देखो कि आम आदमी के लिए इमरान खान हमेशा ये कहते हैं कि अमीर आदमी के लिए कानून और है और गरीब आदमी के लिए कानून और है। तो यहाँ पे क्या ये अप्लाई इमरान खान पे नहीं होता कि अगर यही जिस वक्त शहबाज गिल के ड्राइवर की बात आई थी, तो ड्राइवर के भाई को और बीवी को भी उठा लिया गया था, और इमरान खान साहब की बात आई है, तो क्या इमरान खान साहब को छोड़ देना चाहिए इस तरह से कि वो कोई किसी के सामने जवाब दे नहीं है? अच्छा सर, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ और बहुत हो गया, अब वो जवाबात देंगे कुछ लोगों को इस जलसे में, यानी पेशावर के जलसे में। अब आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा कहना जा रहे हैं पेशावर के जलसे में, और क्या रह गया है बेसिकली कहने को? एक तो उनके पास रह कुछ भी नहीं गया, मतलब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे जिसको कहते हैं ना, वो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये इदारों को और जो तंग आके वो भी कह रहे हैं इनफ इज़ इनफ, यानी क्या ये कोर्ट्स भी फैसला करेंगी कि इनफ इज़ इनफ, बहुत कुछ कर दिया इमरान खान ने, जितना डैमेज कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया, कौम को डिवाइड कर दिया है। आप ये देखो, इदारों के अंदर तफरीक पैदा करने की कोशिश की है, हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? मतलब ये है कि अपने साथी उनके वो शर्मिंदा होते फिर रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को हमने जैसे शुरू में ही बात कर ली है कि उनको शर्मिंदगी हो रही है। असद उमर जो है वो भी एक मुतनाज़ बयान, मतलब इस हवाले से मैं देख रहा था उनका आया हुआ था, जिसके ऊपर हामिद मीर साहब ने ट्वीट की हुई थी कि असद उमर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आपके तो अपने वालिद एक जनरल थे, जनरल उमर, जिनकी बात हो रही है। पीटीआई के अंदर भी तफरीक हो गई है। पीटीआई के अंदर दो ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप वो है जो इमरान खान को कह रहा है डटे रहो, तुम्हारी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, और एक ग्रुप उनको कह रहा है कि ज़रा थोड़ा सा अक्ल की नाखुन लो और अपने मतवस्त रास्ता इख्तियार करें। बिल्कुल, और वही करना चाहिए इमरान खान। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने सवालात के जवाब दिए। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल रऊफ साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। उन्होंने हमें बताया कि बेसिकली जो सारे के सारे अहम तरीन ओहदेदारान हैं पीटीआई के, वो इमरान खान साहब के इस बयानिए को बैक क्यों नहीं कर रहे। इमरान खान साहब पेशावर के जलसे में ऐसा क्या कहना जा रहे हैं कि जिसके बारे में उन्होंने पहले से कह दिया है कि इनफ इज़ इनफ, और इसके साथ साथ क्या इस सारे के सारे बयानिए को डाइजेस्ट कर पाएंगे मुस्तकबिल में इमरान खान साहब, या कि मामलात मज़ीद बिगड़ सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान, और इदारों और उनके दरमियान जो है खला मज़ीद बढ़ सकता है। इसके लिए हम वक्त का इंतज़ार करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि इमरान खान साहब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाएं और मुल्क के हालात को देखते हुए अपनी जो तबीयत है उसमें थोड़ा सा रुकाव लेके आएँ और किसी तरह से मामलात को बेहतर अंदाज में डील करना सीखें। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह आमीन।